नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों के भैया बहनों का अभिनंदन स्वागत। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट पार्ट 2। फर्स्ट लेसन हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। आप ध्यानपूर्वक पैराग्राफ को समझेंगे, उसके बाद में इसमें से आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन आंसर मिलेंगे तो देखने में आसानी रहेगी। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। एट द एंड ऑफ द डे द मैन एंड द कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। डॉग यानी कुत्ता, ऑक्स यानी बैल, टुगेदर यानी साथ साथ। एंड सेड 303 यानी कहा कि तीनों ओ तीनों। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। सॉरी यानी क्षमा याचना मांगना। बट परंतु दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट। हम्प यानी कुबड़, थिंग यानी वस्तु, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। कैन नॉट वर्क, वर्क यानी कार्य। और ही वुड हैव बीन हियर बाई नाउ, नाउ यानी अब। सो आई एम गोइंग, सो यानी इसलिए, आई एम गोइंग, गोइंग यानी जा रहा हूं। टू लीव हिम एलोन, लीव यानी छोड़ना, एलोन यानी अकेला। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम। वर्क यानी कार्य, डबल टाइम यानी 2 बार। टू मेक अप फॉर इट। दैट मेड 3 वेरी एंग्री। 3 यानी तीनों, एंग्री यानी क्रोधित। एंड दे हेल्ड ए पंचायत, हेल्ड यानी आयोजित करना, पंचायत। ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। एंड द कैमल, कैमल यानी ऊंट, कैम यानी आया। चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड और हंसने लगा, एट देम यानी उन पर। देन ही सेड हम्प, हम्प यानी कुबड़। एंड वेंट, वेंट गो की सेकंड फॉर्म में, गो वेंट गॉन। अवे अगेन प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट। ये जो जिन है, इसको पूरे रेगिस्तान का चार्ज था, उसको कार्य सौंपा गया था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। जिन ऑफ ए डेजर्ट सेड द हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, आइडल यानी बेकार। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। वेल सेड द हॉर्स एंड देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट। Desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. Whew, said the Jinn, whistling, that's my camel. What does he say about it? He says hump. And he won't plug, said the ox. Very good, said the Jinn. I will hump him if you will kindly wait a minute. ये जो कुत्ता, घोड़ा और जिन, इनके बीच में ऊंट के कुबड़ को लेकर संवाद होता है, उससे संबंधित बात की जाती है। अब जो ये मैंने जो चित्र बता रहा हूं, ये चित्र उनके बीच की संवाद का चित्र है। एक तरफ आप देखोगे तो कुत्ते का चित्र है, साथ में घोड़े का चित्र है, और उनके सामने जिन है। ये आपस में ऊंट के बारे में, उसके कुबड़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है।
अब जो अपन ने जो लेसन पढ़ा, इस लेसन के अंदर हमारे सामने कुछ डिफिकल्ट वर्ड है। हालांकि मैंने पैराग्राफ में साथ साथ में आपको बताया था, परंतु जब आपने कॉपी में करे तब ये आपने सामने स्पष्ट लिखे हुए भी है। जैसे मैंने टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर यानी साथ साथ, सॉरी SORRY, सॉरी यानी क्षमा मांगना, लीव LEAVE, लीव यानी छोड़ना, क्लाउड CLOUD, क्लाउड यानी बादल, आइडल IDLE, आइडल यानी बेकार, स्ट्रोक STROKE, स्ट्रोक यानी आघात। हालांकि सॉरी, क्लाउड, आइडल, स्ट्रोक के पीछे एक खड़ी पाई का चित्र है, ये मिस्टेक से लग गया है, इसको आप साथ में अक्षर के रूप में नहीं माने। अब आता है ग्रामर। ग्रामर की दृष्टि से यहां पर एक प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। प्रीपोजिशन संयोजक वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे इसके अंदर इन का प्रयोग हुआ, इन यानी ऊपर। कोई भी वस्तु ऑलरेडी जब हम कहीं पर अंदर होते हैं वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। जब इसमें एग्जाम्पल की दृष्टि से हम देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल यानी उदाहरण, पहला एग्जाम्पल है रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। दूसरा है वी आर सिटिंग इन द क्लास। तीसरा है बुक इज इन द बॉक्स। अब जो ये मैं बुक इज इन द बॉक्स जो ये आपको उदाहरण बता रहा हूं, इसका आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हालांकि ये देखो आपके सामने एक चित्र आया, इस चित्र में आप देखो कि पुस्तक एक बॉक्स के अंदर पड़ी है, अर्थात ऑलरेडी ये पुस्तक पहले से अंदर है, इसलिए इसका उदाहरण बना द बुक इज इन द बॉक्स, यानी पुस्तक बॉक्स के अंदर है। इस चित्र के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं, आपको बात इसकी भी समझ में आ जाएगी। तो ये इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑलरेडी हम किसी के अंदर होते हैं तो इनका प्रयोग किया जाता है। और इनटू प्रीपोजिशन होता है तो हम बाहर से गतिशील अवस्था में प्रवेश करते हैं तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखेंगे तो यूज ऑफ मॉडल कैन। अब सबसे पहले हमारे सामने यूज ऑफ मॉडल कैन का प्रयोग किया गया है। अब कैन का सामान्यतः प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, अर्थात वर्तमान काल के लिए होता है। यानी उसका अपन एक शब्द में कहे तो फिलहाल क्या संभव हो सकता है, क्या किया जा सकता है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है कैन मॉडल का। अब एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे तो अपने सामने एक पहला एग्जाम्पल आया, यू कैन इजीली वॉक इन मून लाइट, यानी आप आसानी से मून लाइट यानी जहां ज्यादा अंधेरा भी नहीं हो और ज्यादा रोशनी भी नहीं हो, यानी मिडनाइट जिसको कहते हैं, उसमें आप आसानी से चल सकते हैं। ऐसे ही हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, ये ऊंट के कुबड़ के बारे में बताया गया, उसके कार्य के बारे में बताया गया। ये दोनों एग्जाम्पल कैन के एग्जाम्पल है, कैन मॉडल के। तो हम मॉडल कैन मॉडल भी हमको समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा मॉडल इसके अंदर और प्रयोग हुआ इस पैराग्राफ के अंदर, यूज ऑफ मॉडल मस्ट। अब मस्ट मॉडल का प्रयोग हुआ, मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस को और फ्यूचर टेंस को व्यक्त किया जाता है, वर्तमान काल को और भविष्य काल को। जैसे इसके अंदर है एग्जाम्पल बताए है, वी मस्ट नॉट बी लेट। दूसरा बताया है, यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। ये दोनों ही मस्ट के एग्जाम्पल हैं, अर्थात इस पैराग्राफ में एक तो कैन मॉडल आया, दूसरा मस्ट मॉडल का प्रयोग किया गया। इन दो मॉडल को अपन इस पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो और भी वाक्य हमको इसको मिलेंगे। अब हमारे तीसरे प्रकार आती है यूज ऑफ वर्ब। अब कुछ वर्बों का भी इसके अंदर प्रयोग हुआ है। वर्ब 3 फॉर्म में, हालांकि 4 फॉर्म 5th फॉर्म में भी चलती है, परंतु अपन सामान्यतः छठी सातवीं में 3rd फॉर्म तक ही चलाते हैं। 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन। अब इसको हालांकि अपन सरल भाषा में भी बच्चों को सिखा सकते हैं। सरल भाषा में कैसे? तो इसके लिए स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से एक
गीत आता है। भैयाओं को एक साथ खड़ा करके और समझ सकते हैं, तो इसको भी मैं एक स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से भी आपको बता रहा हूं, इसको भी आप ध्यानपूर्वक समझना। कॉल कॉल्ड कॉल्ड लिसन टू द म्यूजिक, कॉल कॉल्ड कॉल्ड कम कैम कम, कम कैम कम, listen to the music, come camp come, go and go, go and go, listen to the music, go and go, come camp come, sisa sing, sisa sing, listen to the music, sisa sing। अर्थात इसको अपन गीत के माध्यम से अगर बच्चे ये अपन सीखते हैं तो हमारे लिए और ज्यादा आसानी पूर्वक और सरल बन जाता है। इसको अपने इसकी रुचि पैदा होती है और ज्यादा सीखने का अभ्यास। तो आप दूसरे अपने आंग्ल व्याकरण की किताब भी आपको मिली होगी, उसमें भी और वर्ब है, उसको आप इस प्रकार सॉन्ग के माध्यम से भी कर सकते हो। अब अगला प्रकार आता है यूज ऑफ क्लाउज। अब यहाँ पर एक क्लोज का प्रयोग हुआ है, हु का अर्थ होता है जो। तो इसमें दो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ रख रहा हूं। द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। दूसरा एग्जाम्पल मैंने रखा है रमेश हु लिव्स इन ए चोटन, रमेश जो चोटन में रहता है। अर्थात यहाँ पर क्लाउज का प्रयोग किया गया। आगे अपन बढ़ेंगे तो अब आपके लिए जो ये पैराग्राफ मैंने समझाया, कुछ प्रश्नों ग्रामर के भी टॉपिक समझाए, कुछ मीनिंग भी समझाई, पैराग्राफ भी आपको बताया। अब आपके लिए कुछ करने योग्य कार्य जिसको कहेंगे अपन होमवर्क। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको पैराग्राफ में से देख कर लिखना है। राइट द फॉलोइंग आंसर दीज क्वेश्चन। पहला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। क्या कारण था कि कुत्ता, घोड़ा और बैल बहुत क्रोधित थे। ये इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा है हु आर टुक चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट। दूसरा है कि इस पूरे रेगिस्तान का चार्ज किसके पास में था। इसका उत्तर आपको इसमें से देखकर लिखना है। दूसरा प्रश्न आपके गृह कार्य रहेगा इन प्रीपोजिशन के 2 एग्जाम्पल। जैसे मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल 3 बताए, 2 आपको ढूंढकर इसमें से लिखना है। 3 वर्ब्स छांटिए। जैसे मैंने यहाँ 4 वर्बे छांटी, ऐसे आपको भी 3 वर्बे छांटनी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों ही फॉर्मों में इसको लिखना है। इस प्रकार इस पैराग्राफ को आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो ये आपके लिए पार्ट अच्छा हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। इस सब के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।